ओ की सोजना वजह अलामात और कुदरती हल। शुरुआत, एक गौर करने वाली बात। शाम के वक्त जब आप मोज़े उतारते हैं तो क्या पाँव पर गहरे निशानात नजर आते हैं? चलते हुए पाँव भारी लगते हैं, जैसे वजन बंधा हो। अक्सर लोग उसे उम्र का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिस्म खामोशी से कुछ इशारे दे रहा होता है जिन पर तोजा देना जरूरी है। घर पर एक आसान टेस्ट। अपने पाँव के अंगूठे के ऊपर 5 सेकंड तक उंगली से दबाएं, फिर उंगली हटा लें। अगर वो जगह फौरी तौर पर पहले जैसी ना हो और निशान कुछ देर रहे तो उसका मतलब है कि जिस्म में पानी रख रहा है। सूचें ज़ाउजज़ेट की पाक कस्तपरी से देखिए आप पाइट से बीरेन सूजन कब ज़्यादा होती है, शाम को या रात को सोने से पहले? ये सवाल आगे बहुत काम आएगा। आज क्या सीखेंगे? इस मजमून में 3 अहम बातें समझेंगे। पहली बात, पाँव में पानी क्यों रखता है, उसके पीछे का असल निज़ाम क्या है। दूसरी बात है वो 3 ग़िज़ाई अज्जा जिनकी कमी से पाँव भारी, सूजे हुए और थके हुए लगते हैं। तीसरी बात, 2 ऐसे बीज जो रोज़ाना थोड़ी मिकदार में खाने से पूरे निज़ाम को सहारा देते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी आदत सूजन को मज़ीद बढ़ाती हैं, रात को सोने का क्या तरीका फ़ायदा देता है और खाने पीने की कौन सी गलतियाँ खामोशी से नुकसान करती हैं। जी साक्ष्य से क्या के असल निज़ाम को समझें। बीते ताकुशने हम अक्सर कहते हैं कि पाँव में पानी आ गया, लेकिन असल सवाल यह है कि वो पानी वहाँ रखा क्यों? जिस्म के हर हिस्से में एक छोटा निज़ाम काम करता है, बिल्कुल एक पंप की तरह। इस निज़ाम का काम है कि नमक और पानी को सही मकाम पर रखे। जब ये पंप ठीक काम करे तो पाँव हल्के रहते हैं और मोज़ों के निशानात भी मामूल के होते हैं। मसला इस वक्त शुरू होता है जब खुराक में नमक ज़्यादा हो, पानी कम या बेतरतीब पिया जाए, जिस्मानी हरकत कम हो, मीदा बस्कट मिठाइयाँ और पीकट वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ। इन वजूहात से जिस्म में शुगर और इंसुलिन का उतार चढ़ाव बढ़ता है, गिरदे नमक को ज़्यादा देर तक रोके रखते हैं और जहाँ नमक रखता है वहाँ पानी भी इकट्ठा होने लगता है। कशिश सिकल की वजह से ये पानी नीचे यानी पाँव और टुकनों में जमा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे घर की नाली बंद हो और पानी नीचे भरने लगे। अच्छी खबर यह है कि अगर यही वजह हो तो चंद ग़िज़ाई तब्दीलियाँ और सादा आदत इस निज़ाम को दोबारा सहारा दे सकती हैं। 3 गलतियाँ जो सूजन बढ़ाती हैं। प्यास से पहली गलती सेक्स छिपा हुआ नमक कैद है। ईचार, पापड़, चपिस, नमकीन, बस्कट और बेकरी की तकरीबन तमाम चीज़ों में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये नमक जिस्म को इशारा देता है कि पानी रोको और सूजन बढ़ जाती है। आसान हल, 1 हफ्ते के लिए पिकट वाली चीज़ें आधी कर दें और घर के खाने में भी नमक ज़रा कम डालें। बहुत से लोगों को सिर्फ इसी तब्दीली से फ़र्क महसूस होने लगता है। दूसरी गलती में सारा दिन बैठे रहना। जब पाँव घंटों नीचे लटके रहें तो खून और पानी का वापस ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। पाँव भारी और सूजे लगने लगते हैं। आसान हल, हर घंटे बाद उठकर 2 मिनट चलें या पाँव को ऊपर नीचे हिलाएं। रात सोने से पहले कुछ देर पाँव ऊंचे रखें। तीसरी गलती, पानी पीने का गलत तरीका। कुछ लोग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं और फिर रात को एकदम ज़्यादा पी लेते हैं। कुछ लोग डर की वजह से ज़रूरत से भी ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। जब पानी कम हो तो जिसमें मज़ीद पानी रोकने लगता है और बेतरतीबी से नींद भी ख़राब होती है, जिससे अगले दिन सूजन ज़्यादा होती है। आसान हल, पानी थोड़ा थोड़ा पूरे दिन पीते रहें। दिल या गर्दे के मरीज़ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक पानी की मकदार रखें। 3 ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, ये तीनों अज्जा मिलकर जिस्म के पानी और नमक के निज़ाम को मुतवाज़िन रखते हैं। अगर इनमें से एक भी कम हो तो पाँव की सूजन, भारीपन और रात को बेचैनी बढ़ सकती है। तो पहला जुज़ क्या? पोटाशियम। पोटाशियम जिस्म में नमक के असरात को मुतवाज़िन रखता है। जब पोटाशियम कम और नमक ज़्यादा हो तो जिस्म पानी रोकने लगता है और सूजन बढ़ती है। अच्छे ज़राए, नारियल पानी मौसम गर्मा में मुनासिब मिकदार में, शकरकंदी अबली या भनी हुई कम तेल के साथ, फलियाँ और लोबिया हफ्ते में 2 बार, केला दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर। अहम, गर्दे के मरीज़ या जिनको डॉक्टर ने पोटाशियम महदूद करने को कहा हो वो पहले मशूरा लें। ये दूसरा जुज़ दैट्शिया विटामिन B1, ये विटामिन दिल के पट्ठों और पाँव की थकावट के लिए बहुत अहम है। जब खुराक में पालिश चावल, मैदा, मीठी चाय और मीठी चीज़ें ज़्यादा हों तो B1 की कमी का ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छे ज़राए, भनी हुई मूंगफली बगैर नमक, रोज़ाना 1 मिट्ठी की आसे सदै, सूरजमुखी के बीज, मसूर दाल और चने। सात तत्व, तीसरा जुज़ मैग्नीशियम। पता है मैग्नीशियम इस पूरे निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। इसकी कमी से बहुत से बुजुर्गों को रात को टांगों में खंचाव, दर्द और नींद न आने की शिकायत होती है। नींद खराब हो तो अगले दिन थकावट ज़्यादा होती है और शाम को सूजन भी बढ़ जाती है। अच्छे ज़राए, कद्दू के बीज सबसे बेहतरीन ज़रिया, बादाम और अखरूट दाल दो बीज साफ तस्कस की जो पाप डडकी से पेकास भी अच्छा। रोज़ाना का आसान मामूल, सूरजमुखी के बीज विटामिन B1 के लिए और कद्दू के बीज मैग्नीशियम के लिए। ये दोनों मिलकर जिस्म के पंप निज़ाम को सहारा देते हैं। सही मिकदार, रोज़ाना 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज, इससे ज़्यादा नहीं वरना पेट भारी, गैस और कैलोरीज बढ़ सकती हैं। सही वक्त, अगर शाम को सूजन ज़्यादा हो तो दोपहर के बाद दही या सलाद के साथ खाएं। अगर रात को टांगों में दर्द ज़्यादा हो तो रात के हल्के नाश्ते के तौर पर लें। अहम बात,
हमेशा बगैर नमक के बीज खरीदें। पीकट वाले बीजों में अक्सर नमक मिला होता है जो सूजन बढ़ाता है। घर पर खिशक भूनकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात, गिरदे की बीमारी हो, मादनियात महदूद करने का मशूरा हो या खून पतला करने की दवाएं चल रही हों तो पहले डॉक्टर से बात करें। ठिकाफ में रात का आसान मामूल। सोने से पहले चंद मिनट के लिए पाँव तकिए पर रखकर ऊंचे करें। शाम और रात को नमकीन और पैकेट वाली चीज़ें न खाएं। से तिनाव सामरा पैकेट चीज़ें न खाएं। पानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन पीते रहें। वो अलामात जिन्हें नज़रअंदाज न करें। जिस्म चीख कर नहीं बताता, सिर्फ इशारे देता है। पाँव पर गहरे निशानात, भारीपन, रात को टांगों में खंचाव, ये सब इशारे हैं जिन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर सोजन अचानक बहुत बढ़ जाए, एक ही पाँव में हो, सांस लेने में दुश्वारी हो या सीने में तकलीफ हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मिलें। 3 कदम आज से शुरू करें। पहला कदम, पीकट और बाहर का नमक कम करें, खास तौर पर शाम और रात को। दूसरा कदम, रोज़ाना की खुराक में पोटाशियम, विटामिन B1 और मैग्नीशियम का ख्याल रखें। एक दिन में सब कुछ कामिल नहीं करना, बस सही समत में कदम उठाना है। तीसरा कदम, रोज़ाना 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज बगैर नमक, दही, सलाद या खाने के साथ। चंद दिनों के बाद खुद देखें, क्या शाम को पाँव पहले से कम भारी लग रहे हैं? क्या मौजों के निशानात हल्के हो रहे हैं? क्या रात को टांगों में खंचाव में कमी आई है? क्या चलना पहले से आसान लग रहा है? अल्लाह ताली हम सबको सेहत अता फरमाए, हमारे पाँव मजबूत रखे और अपनी नामतों की कदर करने की तौफीक दे। आमीन।